नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। व्यापारी का अपहरण नहीं होता है। आज तो बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करने का तो साहस करेगा तो उसे मालूम है कि उसके इस दुस्साहस की क्या कीमत उसे चुकानी है, और साथ साथ चुकानी ही नहीं है, आने वाली 7 पीढ़ियां फिर कभी भी कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। इस प्रकार की एक सबक भरी कार्रवाई सरकार के स्तर पर होती है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, अन्नदाता किसान को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो या नौजवान के हाथ को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य, ये सभी आज मजबूती के साथ चल रहा है। और इसीलिए तो जब 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी बोलता है कि 25 करोड़ की आवाज एक साथ जब आगे बढ़ती है तो बहनों और भाइयों, ये 25 करोड़ की आवाज उत्तर प्रदेश को अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश का एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल के राज्य के रूप में स्थापित करता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के नित नए मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, नौजवानों के लिए स्टार्टअप का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। याद करिए 2017 के पहले कोई उत्तर प्रदेश में नहीं आता था। हमने इन 7.5 वर्षों में आपके आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में निवेश के माध्यम से सरकारी निजी क्षेत्र में उन्हें नौकरियां उपलब्ध करवाई और 60 लाख से अधिक व्यापारियों को और युवाओं को अपना स्टार्टअप और उद्यम स्थापित करने के लिए स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम हुआ। बहनों और भाइयों, इससे पहले उत्तर प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल नहीं था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कहां से सुरक्षित होती। लेकिन आज व्यक्ति भी सुरक्षित है, पूंजी भी सुरक्षित है। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। आज अन्नदाता किसान का भी सम्मान है, नारी सशक्तिकरण के लिए भी कार्य है और युवाओं को भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। और उसी अभियान के क्रम में आज एक बार फिर से मात्र 1 सप्ताह में ही पूरी सरकार आपके द्वारा ये आपसे कहने के लिए कि विकास की इस प्रक्रिया में अब जाति के नाम पर विभाजित होने की आवश्यकता नहीं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, जिससे आप भी विकास कर सके, मैनपुरी भी विकास कर सके, करहल भी विकास कर सके, यहाँ का नौजवान भी, यहाँ का अन्नदाता किसान भी, यहाँ का व्यापारी भी और यहाँ की नारी भी विकास की प्रक्रिया में जैसे किसी वाहन के 4 पहिया होते हैं, एक साथ मिलकर के चलती है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, ऐसे ही 4 मजबूत आधार स्तंभ बन करके मैनपुरी को भी विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस क्रम में हम सबको सहभागी बनना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आज प्रदेश बदल चुका है। याद करिए 2017 के पहले मैनपुरी के वो लोग जब यूपी के बाहर जाते थे, लोग शक की निगाहों से देखते थे, सम्मान नहीं था, लोग भय और दहशत में बोलते थे कि वे कहां से आ गए। होटल की बात तो दूर, धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे, आज आपको ये दिखाई दे रहा होगा। हमने कहा था कि प्रदेश को निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बनाएंगे, आज 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसका उदाहरण है। हमने कहा था कि हम लोग
उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल खड़ा करेंगे। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी इसका उदाहरण है। हमने कहा था उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अच्छा निवेश करवाएंगे। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 17 में हम लोग आए थे, 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है और अगले 3 से 4 वर्ष में इसे देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है, जिससे हर चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर नौजवान के हाथ को काम दिया जा सके। हमने कहा था कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेंगे। आज आप देख रहे होंगे काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का भी निर्माण हो गया है। अब इसमें कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या अयोध्या के मामले में? काशी के मामले में कोई संदेह है क्या? और मथुरा वृंदावन में भी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। विकास के कार्य नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये तो जन्माष्टमी के अवसर पर इन्होंने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी, नहीं मनने दी थी, क्योंकि जन्माष्टमी में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इस उद्घोष से कुछ लोगों को परेशानी होती थी। इसलिए समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके नेताओं ने बैन कर दिया था। जब मैं आया था 2017 में सरकार में आया तो बहनों और भाइयों, मैंने कहा भी जन्माष्टमी में क्या आयोजन होता है? लोगों ने कहा कोई आयोजन नहीं होता है। अरे हमने कहा एक ही तो आयोजन है जो जेल में, थानों में और पुलिस लाइन में होता है। इसको धूम धड़ाके के साथ इस आयोजन को आयोजित करो, जिससे भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चल करके समाज सज्जनों की रक्षा कर सकेगा और दुर्जनों से कायदे से निपटने का काम भी कर सकेगा। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जन्माष्टमी का आयोजन पूरी भव्यता के साथ सभी 1585 थानों में, 75 जनपदों में, सभी जेलों में और निजी आयोजन के अवसर पर भी हर गांव, हर शहर में कहीं झांकी निकल रही है, कहीं शोभा यात्रा निकल रही है, कहीं डोल यात्रा निकल रही है। पूरी भव्यता के साथ आयोजित हुआ। पर्व और त्योहार का क्या महत्व होता है, यह भारत के अंदर आकर के लोग देखें। भारत की विविधता, भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की परंपरा इसका उदाहरण है और यह भारत की पहचान भी है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, नए नए अभियान चल रहे हैं। और आज मैं आपको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, सरकार विकास के साथ भी आपको जोड़ना चाहती है। सरकार नौकरी और रोजगार के साथ भी जोड़ना चाहती है। सरकार हर तबके के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आप भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के इस अभियान का हिस्सा बने, इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज के इस अवसर पर आपको मैं एक बार फिर से जो 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज मैनपुरी वासियों को, खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र वासियों को प्राप्त हो रही है, जिसमें सड़क का भी है, पेयजल का भी है, स्कूल का भी है, स्वास्थ्य सेवाओं का भी है, स्टेडियम का भी है और अन्य अग्निशमन केंद्र का भी है। इन सब की एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को अनवरत प्राप्त होता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।